केरल प्रवास। बेंगलोर से मेरा स्थानांतर त्रिचूर केरल में जिला सचिव के पद पर हो गया। वहाँ इने गिने मार्गी थे। प्रचार करने के लिए मैंने वहाँ की हिंदी प्रचार समिति के सदस्यों से संपर्क किया। श्रीमती लक्ष्मी अम्मा उस जिले की प्रधान थी। उन्होंने अपने कार्यालय में मेरे अस्थायी निवास की व्यवस्था की। एक हफ्ते के बाद स्कूल खोलने के लिए एक छोटा सा भवन भी किराए से मिल गया और 2 हफ्तों के अंदर 12 बच्चों को लेकर मैंने किंडरगार्टन स्कूल प्रारंभ कर दिया। केरल में उन दिनों वर्षा ऋतु थी। त्रिचूर के बाहरी क्षेत्रों और शहर के आसपास के गांव में बाढ़ आई हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। मैंने मार्गियों को बुलाया और राहत कार्य करने का प्रस्ताव रखा। वे सभी असमंजस में थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि राहत कार्य के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी। मैंने उनसे कहा, आप लोग राहत कार्य करने के लिए तैयार हो जाइए, बाकी सारी समस्या बाबा पर छोड़ दीजिए, वे कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देंगे। कॉलेज के 2 अत्यधिक सक्रिय विद्यार्थी वेणु और विजयन हम लोगों के साथ थे। अच्युतन नाम के एक व्यापारी ने भी हम लोगों के साथ काम करने का निर्णय लिया। मैंने वहाँ के 10 मार्गियों को बुलाया और उनसे पहले दिन की राहत सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा और यह भी कहा कि काम शुरू करने के बाद दूसरे दिन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। मार्गियों ने मेरी बात मानकर आपस में मिलजुल कर 1000 रुपये जमा कर लिए। राहत कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने 50 घर वाले एक छोटे से गांव को चुना जो कि बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित था। राहत कार्य शुरू करने के लिए हम लोगों ने 5 बोरे चावल, 1 बोरा दाल, 20 लीटर खाद्य तेल, 50-60 पैकेट मोमबत्तियां और 100 से ज़्यादा माचिस की डिबियां इत्यादि आवश्यक सामग्रियां खरीद लिया। मेरे किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी के पिता शनमुगम चोट्टियार जी के पास एक छोटा सा ट्रक था। उसी ट्रक में सामान भरकर और खुद भी उसी ट्रक में बैठकर हम लोग पूर्व निर्धारित गांव की तरफ दोपहर 11 बजे के आसपास राहत कार्य प्रारंभ करने के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हम लोगों ने गांव के मुखिया को बुलाया, उसका परिचय पूछा, अपने आने का उद्देश्य बतलाया, गांव में रहने वाले परिवारों की विस्तृत जानकारी ली और उनसे कहा कि हर एक परिवार से किसी एक सदस्य को हमारे पास भेजें। हम उसे परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप खाद्य सामग्री देंगे और इस तरह राहत सामग्री का ठीक तरह से वितरण करके हम लोग शाम तक अपने आश्रम में लौट आए। दूसरे दिन समाचार पत्रों में हमारे राहत कार्य के बारे में प्रशंसात्मक समाचार छप गया था। आसपास के लोग हम लोगों के बारे में जान गए थे। इसीलिए सुबह नायर, वेणु, अच्युतन और विजयन को साथ लेकर राहत सामग्री के लिए दान मांगने के लिए जब मैं आसपास के अनाज व्यापारियों के पास गया तो सभी ने बड़ी उदारता से हम लोगों को दान दिया। दूसरे दिन हम लोगों ने अपेक्षाकृत बड़े गांव का चुनाव किया और राहत सामग्री बांटने का पहले जैसे तरीका अपनाया। इस तरह हम लोग 2 हफ्ते तक राहत कार्य करते रहे। हमारे राहत कार्य से आनंद मार्ग आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। हमारी लोकप्रियता से चिढ़कर एक उग्र हिंदू संगठन हमारे विरुद्ध यह दुष्प्रचार करने लगा कि आनंद मार्गी CIA यानी अमेरिकी गुप्तचर संस्था से संलग्न हिंदू विरोधी संगठन है। इस बीच हमारी लोकप्रियता के प्रभाव से हमारे किंडरगार्टन में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मैं शाम को नियमित रूप से अभिभावकों से संपर्क किया करता था। मोहन जी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति उसी संगठन के नेता थे। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने आनंद मार्ग के विरुद्ध बहुत सारी बेबुनियाद बातें कही। मैंने उनसे कहा, आप केवल सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। आपने कभी आनंद मार्ग को नज़दीक से जानने की कोशिश की? नहीं। इसीलिए कृपया करके केवल 1 महीने के लिए अपने बच्चे को मेरे पास भेजिए। 1 महीने के बाद उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसी से आप आनंद मार्ग के आदर्श को समझ जाएंगे। मेरी बात से वे सहमत हो गए। 1 महीने के बाद अपने बच्चे के व्यवहार में उन्होंने जो परिवर्तन देखा, आध्यात्मिक संस्कृति की जो झलक देखी, उनसे उन्हें प्रभावित किया। वे मुझसे मिले, दीक्षा ली और आनंद मार्गी बन गए। 1 वर्ष के बाद मेरा वहाँ से त्रिवेंद्रम स्थानांतर हो गया।